जागरण खबरनामा सुनने वाले तमाम महत्वपूर्ण श्रोताओं को सुरभि का नमस्कार है। शुरुआत करते हैं आज की सभी बड़ी खबरों की। सिक्किम में लैंडस्लाइड से आर्मी कैंप तबाह, 3 जवानों की मौत और 6 लापता। सिक्किम के मंगन जिले के छातेन में एक सैन्य शिविर में भूस्खलन हुआ, जिसमें 3 जवानों की मौत हो गई और 6 अन्य लापता हैं। हवलदार लखविंदर सिंह, लॉन्स नायक मुनीश ठाकुर और पोर्टर अभिषेक लखड़ा की मौत हुई है और सेना ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। मंगन जिले के जिला अधिकारी अनंत जैन ने बताया कि लाचुंग में फंसे 1000 से अधिक पर्यटकों को सोमवार को सुरक्षित निकाला गया। ये पर्यटक 30 मई से लाचुंग में फंसे हुए थे। वहीं भारतीय सेना, एनडीआरएफ और पुलिस की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। खराब मौसम और दुर्गम इलाके में राहत कार्य में दिक्कत अभी हो रही है, लेकिन राहत बचाव कार्य जारी है। वहीं जेईई एडवांस्ड में कोटा के छात्रों ने लहराया परचम। 2 पहले स्थानों पर आए कोटा के छात्र। संयुक्त प्रवेश परीक्षा उन्नत यानी कि जेईई एडवांस्ड का परिणाम सोमवार को जारी किया गया। परीक्षा परिणाम में पहला और दूसरा स्थान देश में कोचिंग हब के रूप में प्रसिद्ध राजस्थान के कोटा में कोचिंग करने वाले छात्रों ने हासिल किया है। इनमें पहला स्थान प्राप्त करने वाला छात्र राजित गुप्ता मूल रूप से कोटा का निवासी है। 6वां और 8वां स्थान हासिल करने वाले 2 छात्रों ने भी कोटा में कोचिंग की थी। पहला स्थान प्राप्त करने वाले 18 वर्षीय छात्र रजत गुप्ता ने कहा, खुशी मेरी सफलता की कुंजी है और मैं हर स्थिति में खुश रहा हूं। उन्होंने कहा, मैं पढ़ाई के लिए कभी भी सख्त स्केड्यूल की पालना नहीं करता, लेकिन मैं जब भी पढ़ता था अच्छी तरह मन से पढ़ता था। रजत ने आगे कहा कि मेरा मुख्य ध्यान इस बात पर रखा कि मुझे गलतियां नहीं दोहरानी चाहिए, क्योंकि गलती दूर करने पर ही आपके विषय की नींव मजबूत होती है। और रजत के पिता दीपक गुप्ता भारत संचार निगम लिमिटेड में इंजीनियर और मां श्रुति अग्रवाल कोटा के ही जेबीटी कॉलेज में प्रोफेसर हैं। वहीं जागरण न्यू मीडिया की अंग्रेजी वेबसाइट का बदला नाम, अब द डेली जागरण से जाना जाएगा जागरण इंग्लिश। जागरण प्रकाशन लिमिटेड के डिजिटल ब्रांड जागरण न्यू मीडिया ने अपनी अंग्रेजी न्यूज वेबसाइट को नया क्लेवर दिया है। नई पहचान के साथ इंग्लिश जागरण अब द डेली जागरण.com में बदल गया है। यह कदम अंग्रेजी भाषा में विश्वसनीय, सटीक और रियल टाइम खबरें प्रदान करने की इच्छा शक्ति को दोहराता है। यह वेबसाइट ब्रांड की डिजिटल रीच को और मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी। अंग्रेजी साइट का नया अवतार विश्वसनीयता के साथ आपको हर दिन समाचार देने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं जम्मू कश्मीर के कठुआ में देखे गए 3 संदिग्ध, इलाके में बढ़ी सतर्कता। जम्मू कश्मीर के कठुआ में तलाशी अभियान जारी है। सुरक्षा बलों ने सोमवार को जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में संदिग्ध गतिविधि का पता चलने के बाद एक वन क्षेत्र के पास तलाशी अभियान शुरू किया। अधिकारियों ने बताया कि हीरानगर के सलादी इलाके में एक नागरिक द्वारा 3 संदिग्ध व्यक्तियों को देखे जाने के बाद अभियान शुरू किया गया। उन्होंने बताया कि तलाशी में एक संयुक्त अभियान दल लगा हुआ है और इलाके तथा राजमार्ग पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। वहीं राजधानी दिल्ली में बंद होगा 2800 से अधिक क्लस्टर बसों का संचालन। दिल्ली में वायु प्रदूषण कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन 2800 से अधिक क्लस्टर बसों का संचालन अब खतरे में है। दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांसिट सिस्टम यानी कि डिम्स के तहत निजी ट्रांसपोर्टरों द्वारा संचालित इन सीएनजी बसों के मालिकों पर दिल्ली सरकार का 300 करोड़ रुपए का कर्ज है। ये बसें एसी में नीले रंग और सामान्य में नारंगी रंग में दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती हैं। ट्रांसपोर्टरों का आरोप है कि सरकार ने फरवरी से अब तक 10 किस्तों का भुगतान नहीं किया है। ऐसे में उन्होंने बसों का संचालन बंद करने की चेतावनी दी है। नाम न छापने की शर्त पर एक बस ऑपरेटर ने बताया कि पहले बसों के संचालन का भुगतान हर माह 3 किस्तों में मिलता था, लेकिन फरवरी में सिर्फ 2 किस्तों का भुगतान हुआ और उसके बाद से कोई राशि नहीं मिली है। दिल्ली की सड़कों से ब्लू लाइन बसों का संचालन हटाने के बाद वर्ष 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान से निजी बस ऑपरेटर्स को डिम्स के तहत जोड़ा गया था। ये बसें परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित रूटों पर चलती हैं और दावा है कि इनसे रोजाना 4 लाख यात्री सफर करते हैं। इसके संचालन से 100 ट्रांसपोर्टरों और 15,000 कर्मचारी जुड़े हुए हैं। टेंडर के जरिए रूट आवंटन में बसों को एसी के लिए औसतन 95 रुपए प्रति किलोमीटर और सामान्य के लिए 68 रुपए का भुगतान किया जाता है। इन बसों को प्रतिदिन 200 किलोमीटर
चालाना होता है और ट्रांसपोर्टरों के मुताबिक ये परिचालन लागत डीटीसी बसों से 30% कम है। फिर भी अन्याय हो रहा है। सरकार इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को बढ़ावा देने के लिए सीएनजी बसों का संचालन बंद करने की योजना बना रही है, लेकिन सड़कों पर सार्वजनिक बसों की कमी एक बड़ी बाधा के रूप में सामने आ रही है। इसी के साथ आज का खबरनामा यहीं तक। फिर मुलाकात होगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट। यहाँ प्रदर्शित सभी खबरें दैनिक जागरण के ई पोर्टल से ली जाती हैं। इन खबरों को विस्तार से समझने, जानने और पढ़ने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारा ई पोर्टल। अपने ब्राउजर पर जाएं और टाइप करें www.jagran.com।